हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। लास्ट लेक्चर तक हमने जितनी भी इंडेक्स प्रॉपर्टीज थी सॉइल की, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल थी, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उनमें रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी आज की? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इंटर रिलेशन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है। फर्स्ट वन, इंटर रिलेशनशिप, वॉइड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहाँ जी लिखा है, दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठाओ, कोई भी किसी का भी एक का फॉर्मूला उठाओ और दूसरे को बदल दो। ठीक है। इसका मतलब आपको जहाँ की वेट की रिक्वायरमेंट है वहां पर वेट में डेटा रख लोगे, जहां पर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है वहां वॉल्यूम में डेटा रख लोगे। मतलब अगर वेट का डेटा और आपको वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है तो हम किससे कर देंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला काम में लेंगे या फिर यूनिट वेट का फॉर्मूला काम में लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जहां पर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट वेट बताना है या फिर डेंसिटी बताना है तो वहां पर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी काम में ले लेंगे। तो हमें इसी तरीके से फॉर्मूले को बनाना है, थोड़ा ध्यान देना है करना क्या है। फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। वॉइड रेशियो, ई का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर क्या बनाना है? वाटर कंटेंट बनाना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बनाना है और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, सबसे पहले डिग्री ऑफ सैचुरेशन का बनाते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/s लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ पर जी भी बनाना है और यहाँ पर हमें क्या बनाना है? साथ साथ वाटर कंटेंट भी बनाना है। तो वाटर कंटेंट के लिए हमें इसको वेट में कन्वर्ट करना होगा। तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए देखो, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ। ऐसा लिख सकते हैं कि यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। दैट मीन्स यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जी इज इक्वल्स टू गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू होता है। गामा सॉलिड को हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई, वेट ऑफ सॉलिड को हम डब्ल्यू डी से लिखते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी इंटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं इसको, सारे टर्म को देखना। यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिख देंगे? 1 डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम क्या लिख देंगे? वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को लिखना था तो 1 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? जी इंटू गामा डब्ल्यू। जी इंटू गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई होके कहाँ चला जाएगा? ऊपर की साइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू क्या हो रहा है? कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/s इंटू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू जी। और वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड को हम क्या बोल सकते हैं? वाटर कंटेंट बोल सकते हैं। तो वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू 1 डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंटू वाटर कंटेंट इंटू जी बन गया। दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अपॉन एस, लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर आपने जनरली इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा, एस सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, ऐसे भी पढ़ा होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। सेकंड वन रिलेशन, सेकंड वन हम यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर, इन सब का रिलेशन निकालेंगे।
ठीक है। सबसे पहले कोई किसी एक का भी फॉर्मूला उठा लो, हम यूनिट वेट ऑफ बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला उठा लेते हैं। क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट पर यूनिट में वेट में क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। अब ये बताओ, हमने पीछे एक प्रूफ भी किया था कि जहां पर हमने टोटल वॉल्यूम को हमने जब कन्वर्ट किया था तो क्या लिखा था? V इज इक्वल्स टू वी एस ब्रैकेट 1 प्लस ई का रिलेशन हमने प्रूफ भी किया है। बाकी हम इसमें फिर से देख लेते हैं इस चीज को कैसे आता है। अब ये बताओ, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? यहीं ऊपर यही देखो, अलग से वापस बता देता हूँ। वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? तो देखना, सबसे पहले यहाँ पर हम G इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। G इज इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा डब्ल्यू। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड को हम क्या लिख देंगे? डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू जी इंटू वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम यूनिट वेट ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? वेट ऑफ सॉलिड को लिखेंगे G इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू गामा डब्ल्यू प्लस इसको लिखेंगे गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, तो इसमें से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन ले लो। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम क्या बोल सकते हैं? इस पूरी टर्म को हम क्या बोल देंगे? वॉइड रेशियो बोल सकते हैं। यहाँ से देखो, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर हमारे पास क्या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, कॉमन ले लो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जैसे ही कॉमन लोगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा? जी गामा डब्ल्यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ब्रैकेट 1 प्लस ई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास टर्म क्या रहेगी? जी गामा डब्ल्यू। ठीक है, जी गामा डब्ल्यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, इसको हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, डिवाइड बाई 1 प्लस ई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जी गामा डब्ल्यू ब्रैकेट जी गामा डब्ल्यू प्लस गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम क्या लिख सकते हैं? वॉइड रेशियो लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हम देख चुके हैं पहले भी। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? इसको तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिख देंगे, इसको वॉइड रेशियो लिख देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस ई डिवाइड में। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं गामा डब्ल्यू को, तो जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? बल्क यूनिट वेट का। ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला बन गया। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी के कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं बल्क यूनिट वेट के। फर्स्ट वन केस, मतलब उसको हम नोट का नाम दे देते हैं, इसी फॉर्मूले से बनते हैं, बार बार अलग बनाने की जरूरत नहीं है। नोट फर्स्ट क्या लेंगे? मान लेते हैं सोयल कैसी है? ड्राई सोयल है। ड्राई सोयल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 0। और उस टाइम गामा जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है? गामा डी के बराबर हो जाता है। रख दो गामा डी इज इक्वल्स टू, इसमें
डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू रखते ही एस और ई टर्म दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। इसको हमने कल काम में भी लिया था लास्ट लेक्चर में। अब समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। नेक्स्ट वन, नोट सेकंड लिखते हैं। नोट सेकंड, नोट सेकंड में क्या, जैसे ड्राई सोयल मानी वैसे हम क्या मान लेते हैं, फॉर सैचुरेटेड सोयल। फॉर सैचुरेटेड सोयल, सैचुरेटेड सोयल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और गामा किसके इक्वल हो जाता है, गामा सैचुरेटेड के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर गामा सैचुरेटेड इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, G प्लस एस ई, एस की जगह क्या रख दोगे 1E गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, यह फॉर्मूला था। यहाँ पर क्या आ जाएगा, G प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, ये गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। गामा सैचुरेटेड को हम एक दूसरे टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखना। इस फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल्सो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल्स टू, इसको अलग अलग कर देते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें एक रिलेशन डिराइव करके आए हैं, E इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाई डिग्री ऑफ सैचुरेशन करके आए हैं, तो उसको रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E प्लस ई की जगह हम क्या रख देंगे, WG अपॉन एस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। अब हम किस टाइप की सॉइल की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड सॉइल की। और जैसे ही सैचुरेटेड सॉइल की बात करोगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। और जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगी तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E प्लस, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E इंटू वाटर कंटेंट लिख सकते हैं। यहाँ से जी गामा डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, गामा डी लिख सकते हैं प्लस गामा डी इंटू वाटर कंटेंट। तो गामा डी को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल्स टू गामा डी ब्रैकेट 1 प्लस वाटर कंटेंट लिख सकते हैं ये फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। नोट थर्ड, नोट थर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। नोट थर्ड की तरफ चलते हैं। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट जिसको हम किससे दिखाते हैं, गामा डैश से। वो किसका फॉर्मूला क्या आया था, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। और गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या है, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E माइनस गामा डब्ल्यू। क्लियर है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, जी प्लस ई, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे, चलो ऐसे लिख देते हैं, जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1+E इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1+E। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जी गामा डब्ल्यू प्लस ई गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू माइनस ई गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1+E। ई गामा डब्ल्यू से ई गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। यहाँ से गामा डब्ल्यू क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E गामा। ये क्या हो गया, सबमर्ज यूनिट वेट का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, ऑल्सो गामा डैश इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E माइनस गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E लिख सकते हैं। इसको जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E को हम क्या लिख सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E को हम लिख सकते हैं ड्राई यूनिट वेट।
ड्राई यूनिट वेट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देंगे, गामा डी माइनस ये क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू अपॉन ई का एक फॉर्मूला हमने पोरोसिटी के टर्म्स में डिराइव किया था वोइड रेशियो को, तो ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा ये हमने डिराइव किया था, तो यहाँ पर रख देते हैं ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा डिराइव किया था। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, देखना गामा डी इज इक्वल्स टू गामा डी माइनस, यहाँ पर गामा सबमर्ज है, माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई यहाँ पर क्या लेते हैं 1 माइनस ईटा एलसीएम लेने पे प्लस ईटा, और ये जो टर्म है एलसीएम लेने के बाद कहाँ चली जाएगी, ऊपर, इंटू 1 माइनस ईटा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस से, तो हमारे पास गामा सबमर्ज का फॉर्मूला आ जाएगा गामा डी माइनस 1 माइनस ईटा इंटू गामा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट वन, यहाँ तक आपको ए और बी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसमें हमने फर्स्ट वाला रिलेशन जो डिराइव किया वो था एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, फिर हमने गामा का एक रिलेशन डिराइव किया जिसको हमने जी प्लस एस सी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, इसी के हमने केस बनाए, गामा डी निकाला, फिर गामा सैचुरेटेड निकाला, फिर हमने गामा सबमर्ज निकाला, गामा सैचुरेटेड के भी दो फॉर्मूले, गामा सबमर्ज के भी दो फॉर्मूले निकाले। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं आगे नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट पर। थर्ड नंबर क्या है, हमें किस किस के बीच में निकालना है, गामा डी गामा और वाटर कंटेंट के बीच में, गामा डी गामा और वाटर कंटेंट के बीच में। अब ये बताओ हम ऐसा कह सकते हैं क्या, गामा डी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ ड्राई सोइल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम का सोइल होगा। अब वेट ऑफ ड्राई सोइल अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हम वेट ऑफ एयर को क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, मतलब हम वेट ऑफ एयर को कितना कंसीडर करते हैं, 0, इस वजह से हम ये ऐसा कह सकते हैं क्या कि वेट ऑफ ड्राई सोइल है वो वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जब स्टार्टिंग में वाटर कंटेंट जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है या नहीं है, अब आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, देखना नोट्स देखोगे तो पीछे उसमें फॉर्मूला मिल जाएगा, डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू टोटल वेट डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, ये फॉर्मूला डिराइव किया था। हर एक फॉर्मूला जो पीछे डिराइव किया है वो यहाँ काम आने वाला है, ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, गामा डी इज इक्वल्स टू वेट टोटल वेट 1 प्लस वाटर कंटेंट इनटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं। अब ये बताओ मुझे यहाँ पर वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या लिख देंगे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको हम बल्क यूनिट वेट बोल देंगे। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। इस पर ईएस में भी 3 से 4 बार न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, ठीक है, बल्क यूनिट वेट दे देगा, वाटर कंटेंट दे देगा, आपसे ड्राई यूनिट वेट पूछ लेगा, ड्राई यूनिट वेट दे देगा, वाटर कंटेंट दे देगा, बल्क यूनिट वेट पूछ लेगा, या फिर ड्राई यूनिट वेट और बल्क यूनिट वेट दे देगा, वाटर कंटेंट पूछ लेगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ वन, गामा डी जी गामा डब्ल्यू एंड वाटर कंटेंट, इसमें रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखना ध्यान से, गामा डी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, पीछे फॉर्मूला निकाल के हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई का फॉर्मूला क्या था, वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। मतलब हमने ई को किससे रिप्लेस कर दिया, ई इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाय डिग्री ऑफ सैचुरेशन से। मान लेते हैं इफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 1, ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी, मान लिया। यहाँ पर जो वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो वाटर कंटेंट है जिस पर सोइल क्या हो गई, सैचुरेटेड हो गई, तो हम वाटर कंटेंट को लिख सकते हैं
it represents water content at which soil is saturated. यहाँ पर हमने कंडीशन मानी है, ऐसा दिमाग इतना दिमाग मत लगाना कि यहाँ पर गामा डी है, ड्राई यूनिट वेट है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 कैसे हो सकती है। हमने माना है कि एक ऐसी सोयल है जो सैचुरेटेड सोयल है, उसका हम ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं ना, तो उसका ड्राई यूनिट वेट निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से, तो हमने बस जस्ट वही माना है, बाकी इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें ये चीज़ कैसे हुई, क्या हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर इसका गामा डी का जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ठीक है, 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये आपने फॉर्मूला आ गया आपके पास। ये रिलेशनशिप है, जब हम कॉम्पैक्शन पढ़ेंगे तो इसका बहुत बार यूज आएगा, मतलब हम ये लिख सकते हैं दिस रिलेशनशिप is sufficient to understand the compaction of soil. सोयल के कॉम्पैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए सफिशिएंट है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप पर कितनी हो गई हमारे पास यहाँ पर 4। फिफ्थ वन, गामा डी परसेंटेज एयर कंटेंट, जी वाटर कंटेंट एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर, इन सब में रिलेशनशिप निकालनी है। तो सबसे पहले V इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। V इज इक्वल्स टू वॉइड को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कंप्लीट को हम V से डिवाइड कर देते हैं, तो VA डिवाइड बाई V प्लस VW डिवाइड बाई V प्लस VS डिवाइड बाई V। अब वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, ये परसेंटेज एयर कंटेंट के, प्लस यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि नोट के पॉइंट याद रहे। तो देखना सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। एक चीज़ तो समझ में आ गई। सिमिलरली यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इससे यहाँ पर हम सबसे पहले जी निकालते हैं, जी इज इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू गामा डब्ल्यू। यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी डिवाइड बाई जी इनटू गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये तीनों टर्म लिख देते हैं। देखना सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह लिखते हैं वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू वी, प्लस इसकी जगह लिखते हैं वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई जी गामा डब्ल्यू इंटू वी, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ से क्या क्या कॉमन ले सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पे नोट पॉइंट और लिख देता हूँ, आगे हमें एक चीज़ की और ज़रूरत होगी, क्या होगी देखना। यहाँ पर वेट ऑफ वाटर, ये बताओ वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वाटर कंटेंट इनटू वेट ऑफ सॉलिड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख देते हैं नेक्स्ट लाइन में, 1 इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस ईटा परसेंटेज एयर कंटेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर को लिखा वाटर कंटेंट इंटू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू इंटू वी प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई जी गामा डब्ल्यू इंटू वी लिखा। यहाँ पर हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो वेट ऑफ सॉलिड ले सकते हैं, गामा डब्ल्यू ले सकते हैं और वी कॉमन ले सकते हैं, हमने ले लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया लेफ्ट में, 1 माइनस ईटा ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा,
वाटर कंटेंट, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1/g बचा, 1/g ये बचा हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/g आया तो हाँ, यहाँ पर अब देखो वेट ऑफ सॉइल, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड है, अभी हम पीछे भी बात करके गए थे कि वेट ऑफ सॉलिड है, वेट ऑफ सॉलिड है वो अप्रोक्सीमेटली हमने किसके लिया था, वेट ऑफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल के बराबर लिया था। तो हम डब्ल्यू डी को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, डब्ल्यू ड्राई से रिप्लेस कर रहे हैं, गामा डब्ल्यू इंटू वी ब्रैकेट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, जी इंटू वाटर कंटेंट प्लस 1 डिवाइड बाई जी, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू ड्राई अपॉन वॉल्यूम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा ड्राई लिख सकते हैं, गामा डी की वैल्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस ईटा ए लिखा, 1 माइनस ईटा ए इज इक्वल्स टू गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डब्ल्यू जी डिवाइड बाई जी। हो गया यहाँ तक, चलते हैं आगे। तो गामा डी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बना, देखना, 1 माइनस ईटा ए इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये फॉर्मूला बना। ये भी फॉर्मूला आपके कॉम्पैक्शन में काम आने वाला है, ये आपको जो एयरवॉइड लाइन है उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस रिलेशनशिप is also significant to understand the compaction। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब तक हमने क्या क्या किया उसको एक बार हाईलाइट कर देते हैं, देखना, स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले हमारा रिलेशन निकल गया E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी अपॉन एस, या हम इसको क्या याद रख सकते हैं, सेवाग्राम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सेकंड वन हमारा रिलेशनशिप निकल के आया, गामा इज इक्वल्स टू जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, इसी को हमने जब ड्राई में निकाला तो गामा डी का फॉर्मूला है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, फिर हमने सैचुरेटेड निकाला तो जी प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई का फॉर्मूला बना हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसके बाद गामा सैचुरेटेड का एक फॉर्मूला और निकाला, गामा डी इंटू 1 प्लस वाटर कंटेंट। नेक्स्ट वन, सबमर्ज यूनिट वेट का एक फॉर्मूला निकाला, तो सबमर्ज यूनिट वेट का एक फॉर्मूला आया हमारे पास जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। बेसिक कंडीशन क्या काम मिली, गामा डैश इज इक्वल टू गामा सबमर्ज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, फिर हमने एक और फॉर्मूला निकाला, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा डी माइनस 1 माइनस पोरोसिटी इंटू गामा डब्ल्यू। नेक्स्ट वन, गामा डी का क्या फॉर्मूला है, गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, निकाला फॉर्मूला, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट वन, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, यहाँ पर हम सैचुरेटेड सोइल का ड्राई वेट निकाल रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन, हमने एक फॉर्मूला और निकाला, क्या है हमारे पास, गामा डी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये किसकी इक्वेशन है, एयर वॉइड लाइन की इक्वेशन है, तो ये भी हमें कॉम्पैक्शन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद ये हमारे प्रॉपर रिलेशनशिप हो गई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, प्रॉपर रिलेशनशिप हो गई है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वन कि एक पॉइंट छोड़ दिया है मैंने पीछे, मैं भूल गया था उसको करवाना, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हमने पढ़ी तो उसमें दो टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ी थी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी एब्सोल्यूट हो गया, या हम दूसरा बोल सकते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक को हमने जी से डिनोट किया था और एक को हमने जी एम से डिनोट किया था। तो इसमें कई बार इसमें रिलेशनशिप पूछ लेता है, तो उसको नोट में मेंशन कर लेंगे। ठीक है,
मैं यहाँ पर एक अलग ही कलर में नोट करवा देता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ मेंशन कर लेना इसको। नोट रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी एम। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं देखना, जी एम का फॉर्मूला याद है क्या होता है? जी एम का फॉर्मूला था गामा बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई गामा, लास्ट में क्या आ रहा था? स्टैंडर्ड वेट, जो भी स्टैंडर्ड फ्लूइड था उसका यूनिट वेट आया था। तो देखना, अभी अभी हम रिलेशन पढ़ के आए हैं, गामा इज इक्वल्स टू जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। क्योंकि ये चीज़ मैं पहले बताता तो समझ में नहीं आती, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले काम में लेने थे इसमें। तो देखना, जी एम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं देखना, जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जी एम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 + ई। अगर आपको वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पता है तो आप मास स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हो जब आपको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन हो। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो जी रिप्रेजेंट कर रहा है वो जी क्या है? जी एस है। किसकी बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो जी रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है, उसको मैं जी एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, कभी अगर इस पर न्यूमेरिकल पूछ ले तो आपको कर देना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके लेबोरेटरी मेथड्स पढ़ेंगे, वाटर कंटेंट और अदर जो प्रॉपर्टीज है उनको निकालने के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।